Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with page number 22, chapter 2 power play के figure it out questions. Before this हमने page number 22 का हमने यहाँ तक सारे questions and सारे topics in detail check out करे थे. अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है सो यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक दैट. बहुत ही अच्छे से इन डिटेल बता रखा है. नाउ वी आर गोइंग टू डू इज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस. बहुत ही इजी हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है बहुत ही अच्छे से ये सारा टॉपिक. तो इसके फिगर इट आउट क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाएंगे. सो क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है. एक्सपोनेंशियल मींस पावर की फॉर्म में. तो देखो 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स. सो कहना है राइट 6 बेस पे एंड 4 पावर पे. सेम मीनिंग बन रहा है, करेक्ट. नेक्स्ट y इंटू वाई. y इंटू वाई इज y स्क्वायर, लिख सकती हूँ. नेक्स्ट इज b इंटू b इंटू b इंटू b, b टू द पावर 4, करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव इज 5 इंटू 5. 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स. तो जितना भी जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स वो पावर में चला जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 टू द पावर 3, विच मीन्स हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं y टू द पावर 4, विच मीन्स हम y को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर है. ऐसे ही देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. तो आ गया 2 स्क्वायर एंड बीच में मल्टीप्लाई ही रहता है, नो प्लस विल बी देयर बिकॉज हमने ये अच्छे से डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियो में. देन a इंटू a स्क्वायर. क्लियर है. ऐसे ही देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स विच इज a क्यूब. एंड c कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स. एंड d सिर्फ 1 टाइम. सो वी विल राइट a क्यूब, c 4 एंड d. क्लियर हो गया इजीली, राइट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. मतलब क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो एंड उसके बाद क्या करो, इसको पावर की फॉर्म में लिख दो. ठीक है. तो देखो कैसे करना है. फर्स्ट इज 648. तो 648 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए कि ये 2 से डिविजिबल है तो 324 आ गया. अगेन 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है. 81 जो है 3 से डिविजिबल है तो 27 आ गया. तो अब ये 3 से डिविजिबल है तो 27 आ गया. 3 से डिविजिबल है 9 आ गया. 3331. ठीक है. तो अब इसके सारे के सारे फैक्टर्स मैंने जॉट डाउन कर लिए. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस पावर की फॉर्म में. तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3. सो 2 की पावर मैंने क्या लिख दी, 3. ऐसे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4. तो मैंने 3 की पावर क्या लिख दी, 4. क्लियर है. ऐसे ही 405 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. 5 के साथ हमने डिविजिबल है तो 81 आ गया. 3 के साथ डिविजिबल है 27 आ गया. अगेन 3 के साथ डिविजिबल है 9 आ गया. फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 आ गया. देन 3 देन 1. तो 405 के फैक्टर्स आ गए 5 3 3 3 दिस. तो 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स. तो पहले मैंने 3 लिख दिया, पहले मैंने छोटी वाली टर्म लिख दी, देन मैंने बड़ी वाली टर्म लिख दी. आप कैसे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. तो बन गया 3 टू द पावर 4 एंड 5 एज सच आ गया. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास है 540. 540 अब ये 2 से डिविजिबल है तो 270 आ गया. अगेन 2 से डिविजिबल है 135 आ गया. अगेन ये 3 से डिविजिबल है तो 45 आ गया. अगेन 3 से डिविजिबल है तो 15 आ गया. देन 3551. तो हमने इसके सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए. तो देखो यहाँ पर 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स विच इज 2 टू द पावर 2 और 2 स्क्वायर. ऐसे 3 कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स विच इज 3 क्यूब एंड ऐसे हो रहा है 5. ओके. बहुत ही इजी था. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज डी पार्ट विच इज 3600. तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है. तो पहले क्या करेंगे, 2 के साथ डिविजिबल है तो 1800 आ गया. अगेन 2 से डिविजिबल है 900 आ गया. अगेन 2 से डिविजिबल है तो 450 आ गया. फिर से 2 से डिविजिबल हो गया तो 225 आ गया. नाउ दिस टाइम वी नो दैट 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9. सो बाय द डिविजिबिलिटी रूल तो ये जो है 3 से भी डिविजिबल है तो 75 आ गया. फिर 3 से डिविजिबल करा 25 आ गया. 551 आ गया. तो इसके जो फैक्टर्स है वो सारे लिख लिए. तो हमें पता लगा कि 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 टू द पावर 4 लिख दिया. 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 3 टू द पावर 2 लिख दिया. अगर हम देन हमने देखा 5 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने लिख दिया 5 स्क्वायर.
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल प्राइम फैक्टराइजेशन में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, तो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इजी है। अगेन देखो 2 into 10 to the power 3 फर्स्ट में दे रखा है। 10 to the power 3 मींस 10 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स करना है, विच मींस ये क्या बन जाएगा 1000। सो 2 into 1000 क्या बन जाएगा 2000। इजी, मतलब ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, ये वाले फिगर इट आउट क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। 7 स्क्वायर मींस दिस 7 स्क्वायर एंड कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, विच इज 49। ऐसे ही 2 क्यूब दे रखा है, which means 2 has to be multiplied by 3 times, which is 8. So 49 into 8 करेंगे 392 is our answer. Next is 3 into 4 to the power 4, which means 4 को you have to multiply by 4 times, which is 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64, and 64 into 4 is 256. तो आपको 3 को 256 के साथ multiply करना है and you will get this answer. क्यों? क्योंकि 4 to the power 4 means you have to multiply 4 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके बाद ये 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना ये दो। यहाँ पर फोर्थ में देखो -3 स्क्वायर लिखा है, -3 स्क्वायर मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई -3 2 टाइम्स, व्हिच मींस इसका माइनस एंड इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव इज -5 स्क्वायर व्हिच इज -5 into -5, जिसमें माइनस माइनस अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो 3 into 3 is 9, 2 into 2 is 25, सो 25 into 9 हमारे पास आंसर आ जाता है 225। क्लियर है, हमने देखना है माइनस माइनस प्लस होता है, बट अगर एक भी माइनस रह जाए तो माइनस ही आंसर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर into 10 to the power 4. So 3 square means 3 has to be multiplied by 2 times, which is 9, and 10 has to be multiplied by 4 times, which means it comes along with 4 zeros, which is 10,000. Okay, so 9 को हम 10,000 के साथ multiply करेंगे, so we will get 90,000. Clear है। Next in the sixth question we have is -2 to the power 5 and -10 to the power 6. इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन पेपर में आने की, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो -2 to the power 5 मींस आपको -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड ये हमें पता है कि इसकी इवन है, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी बेस की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड इसकी ऑड है तो ये नेगेटिव होएगा। तो मींस नेगेटिव पॉजिटिव इज अगेन नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट एक माइनस बचा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऑड थी। जब भी बेस की पावर ऑड हो तो नेगेटिव आता है, जब भी बेस की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है। ये हमने बहुत ही अच्छे से वीडियो में डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, शॉर्टकट ट्रिक भी थी ये। अगर हमारा बेस है तो वो उसकी पावर जो है ऑड है तो नेगेटिव टर्म आती है, अगर बेस है और उसकी इवन है तो पॉजिटिव आता है। तो एक में ऑड है, एक में इवन है, तो ऑड इवन मींस अगेन हमारे पास मींस नेगेटिव पॉजिटिव मींस नेगेटिव, तो आंसर हमारा तो भी नेगेटिव में रहेगा। 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 को 6 टाइम्स करेंगे 6 जीरोज आ जाएंगी, एंड 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32। सो 32 अलॉन्ग विद 6 जीरोज, तो हमारे पास आ जाएगा 32 एंड 6 जीरोज उसके साथ, एंड साथ में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। सो दीज आर द फिगर इट आउट क्वेश्चंस। फिगर इट आउट के यही क्वेश्चंस थे, 3 सिर्फ क्वेश्चंस थे, बस इसके पार्ट्स ज़्यादा थे। सो येस, बट ये स्टिल बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे, एंड हमने बहुत ही डिटेल में इसको देख लिया है कि कैसे सॉल्व करने हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन या स्पेसिफिक पार्ट के में डाउट हो कि ये कैसे हुआ या इसको कैसे करना था या इसको ऐसे क्यों करा, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन चेक इट अगैन, अदरवाइज इफ नॉट क्लियर देन ऑल्सो देन यू कैन कमेंट अस, ठीक है। टिल देन येस, आपको यहाँ तक रिवाइज करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन्स एंड शाइन, ठीक है। Till then revise this, and yes, thank you for subscribing to Params TV. We'll meet you in the next video. Thank you. Thank you for watching Param TV. Your support means the world.